नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग विद लॉस कवर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। क्या आप शुरुआत में किस टाइप से चालू कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों बेसिक से आपको समझाऊंगा कि स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है। ठीक है, ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स, यानी कि जो भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं अगर बिगनर्स स्टार्टिंग में कैसे ट्रेडिंग करें, बिल्कुल जीरो से आपको समझाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा, लास्ट तक आपको समझाऊंगा, लास्ट तक कि किस टाइप से आपको ट्रेडिंग करना होता है, कैसे कैसे करना है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। एक भी अगर थोड़ा सा भी आपने मिस कर दिया ना तो याद रखना फिर आपको पूरा वीडियो दोबारा से देखना पड़ जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे आपको पूरा का पूरा समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों वो सेकंड चैनल है हमारा, ठीक है, उसको जरूर सब्सक्राइब करें, जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। एंड ये इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों आज की वीडियो से स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियोस में जानेंगे हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। ठीक है, एंड जहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले स्टॉक मार्केट की, तो सबसे पहला आ जाता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट होता क्या है, सबसे पहले जानेंगे ये चीज़। देखिएगा कोई भी शेयर्स होता है, हम उसे बाय करते हैं, सेल करते हैं। और स्टॉक्स मार्केट का काफ़ी बड़ा चार्ट होता है जो चलता है, कैंडल्स कहते हैं जिसे, कैंडलिस्ट पैटर्न की वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, उसे भी जानकर देखिए। यानी कि जो भी वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं वो सभी शेयर मार्केट से रिलेटेड हमारे इस चैनल पर अपलोड है, तो आप जानकर देख लीजिए। एंड जहाँ पर बात करेंगे कोई भी शेयर है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा शेयर हैं, उन शेयरों में हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं रुपया, उसे कहते हैं इन्वेस्टिंग। ठीक है, अब उन शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं। अब जहाँ पर हम आंकड़ा लगाते हैं, यानी कि हमारा एक्सपीरियंस रहता है, जहाँ आप मान लीजिए आप अच्छा खासा जानते हैं ट्रेडिंग को, तब आप इस चीज़ में रुचि रख सकते हैं। ठीक है, एंड जहाँ पर सपोज करो कोई भी मार्केट इस टाइप से ऊपर की तरफ जा रही है तो हमें जहाँ पर ट्रेडिंग लेना है कॉल्स के लिए, फिर नीचे आ रही है तो ट्रेड लेना है पुट के लिए। ठीक है, तो कॉल और पुट का भी आपको समझ में आ गया जहाँ पर। तो इस टाइप से जो है स्टॉक मार्केट कहते हैं। स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वो सभी चीज़ें अभी डिस्कशन करने वाले हैं। सपोज़ करो हमने कोई भी शेयर लिया, 10 रुपये का शेयर लिया, आज ही शेयर लिया है और इसके जो है हमने 10 शेयर ले लिए। कोई भी कंपनी है उसके 10 शेयर ले लिए, तो 10×100 यानी कि 100 रुपये का हमने शेयर ले लिए, सपोज करो। ठीक है, अब हमें जो 10 रुपये का शेयर जो था और 10 शेयर लिए थे, हमें जो 12 रुपये या 15 रुपये में चला गया, आज ही चला गया ये 15 रुपये, तो हमें इसे निकालना है। तो हमें कितने का फ़ायदा हुआ, जहाँ पर 5 रुपये का एक शेयर पे, तो यानी कि हमें 50 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो इसे कहते हैं हम शेयर मार्केट, यानी कि कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं उसे फिर महंगे दामों में बेच रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम शेयर मार्केट। जहाँ पर देखो प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है, इस चीज़ को दोनों को याद रखना। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस वो आपके ज्ञान के ऊपर रहता है, आपके स्किल्स के ऊपर रहता है, कितना अच्छा आपने स्किल्स कर रखा है जहाँ पर, एंड कितना अच्छा आपने शेयर मार्केट को सीख रखा है। अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी डाउट है आपके, सभी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और देख लीजिए। ठीक है, तो रिस्क भी जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ट्रेडिंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग जो है कितने प्रकार की होती हैं, सबसे पहले जानेंगे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जो 1 मिनट की होती है, यानी कि हम 1 मिनट की ट्रेड करते हैं, एंड जहाँ पर 5 मिनट तक के लिए हम ट्रेड करते हैं, तो स्कैल्पिंग ट्रेड कहते हैं इसे। सेकंड हमारी हो जाती है इंट्राडे। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जो 9:15 से चालू होती है सुबह और 3:30 तक हम करते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग। नंबर थर्ड पर हो जाती है हमारी स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग, और ये 2 डे से लेके आप वीक तक रख सकते हैं, यानी कि 1 वीक तक आप रख सकते हैं, 1 हफ्ते तक रख सकते हैं। ठीक है, चौथी हो जाती हमारी पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, जिसमें हम पोजीशन लेते हैं और इसको हम
1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक रख सकते हैं। ठीक है, 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक रख सकते हैं। नोट करते रहना दोस्तों, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करेंगे आपको फिर भूल जाएंगे आप। ठीक है, जब आप नोट कर लेंगे कॉपी पेन में अपने, उसके बाद में आपको सही से एक बार रिवीजन करके और देखना, सही हो जाएगा। उसके बाद में आ जाती है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, 1 साल का हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 2 साल का कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट किसी शेयर में कर सकते हैं, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। छठी जो होती है वो होती है BTST। ठीक है, BTST का मतलब ये होता है बाय टुडे और सेल टुमारो। ठीक है, यानी कि आज हमने कोई शेयर खरीदा और कल को हम बेच देंगे, उसे BTST ट्रेड कहते हैं। आशा करता हूँ ये आप सभी को समझ में आ गया होगा, तो आप नोट कर लीजिए इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इंडिया मार्केट के बारे में कि इंडिया मार्केट क्या है। ठीक है, देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है मगर मज़ा आ जाएगा इस वीडियोस के अंदर, आपको पूरा का पूरा ज्ञान मिलेगा एक ही वीडियोस के अंदर, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मत करना, बस आप लगातार वीडियो देखते रहो। अगर आनंद नहीं आए तो कमेंट में बताना, आपको पूरा का पूरा समझाएंगे इस वीडियोस के अंदर। तो बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट। ठीक है, इंडियन मार्केट में क्या आता है, सबसे पहला हमारा क्या आता है, स्टॉक्स। ठीक है, स्टॉक्स आता है, फिर आता है इंडेक्स। इंडेक्स के बाद में नंबर 3 पर जो आता है हमारा आता है करेंसी। नंबर 4 पर आ जाता है हमारा ठीक है, एंड जहाँ पर बात करते हैं कि हम जो है इंडिया मार्केट में क्या क्या करते हैं, करेंसी को नहीं करते, इनको नहीं करते, स्टॉक्स को करते हैं। ठीक है, स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, इसमें आ जाता है FNO का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो ऑप्शंस हो जाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इंडेक्स में भी हम जो है FNO कर सकते हैं, FNO फ्यूचर एंड ऑप्शन इसमें हम फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, सपोज करो इंडिया मार्केट है, ये इंडिया मार्केट है हमारी, इंडियन मार्केट है। तो इंडियन मार्केट किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, ये 2 चीज़ों से मिलकर बनी है। सबसे फर्स्ट है NSE। ठीक है, NSE एंड उसके बाद में BSE। इन 2 को मिलकर क्या बनता है, SEBI। ठीक है, SEBI, तो इन 2 को मिलकर ये बनता है। एंड चलिए बात कर लेते हैं आखिर इंडिया मार्केट कब चालू होती है और किस दिन चालू होती है, किस दिन बंद होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं इंडिया मार्केट के बारे में। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखना, ना मजा आए तब कहना। ठीक है, तो इंडिया मार्केट में हम जो है मंडे टू फ्राइडे करते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक करते हैं, यानी कि 5 डेज ट्रेडिंग चलता है। एंड जहाँ पर बात करते हैं सैटरडे, ठीक है, बात करते हैं सैटरडे और संडे, ये 2 दिन हमारी मार्केट क्लोज रहती है, यानी कि बंद रहती है। इस चीज़ को आप याद रखना कि इन 2 दिन हमारी मार्केट बंद रहती है, मंडे एंड फ्राइडे। अब जहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि मंडे एंड फ्राइडे हमारी जो है मार्केट बंद रहती है। अब बात कर लेते हैं हम इंडेक्स। सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है हमारा भाई, सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग हमारी पॉपुलर है वो है इंडेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, इंडेक्स ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो हम बात कर लेते हैं इंडेक्स ट्रेडिंग की। इंडेक्स ट्रेडिंग, तो इंडेक्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं अभी हम, तो इसमें आ जाता है
बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी आता है। नंबर 2 पर आ जाता है आपका निफ्टी 50 और नंबर 3 पर आ जाता है आपका फिन निफ्टी। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, फिन निफ्टी ये इंडेक्स ट्रेडिंग में आता है। एंड चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से बैंक निफ्टी में कौन कौन से बैंक्स के शेयर हैं। ठीक है, जा तो बात करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी। ठीक है, कौन कौन सी बैंक के शेयर हैं जहाँ पर, तो HDFC बैंक, फिर उसके बाद में दूसरी बैंक आ जाती है ICICI बैंक, तीसरी बैंक आ जाती है आपकी कोटक बैंक, नंबर 3 पर आ जाती है आपकी एक्सिस। ठीक है, नंबर 4 पर, नंबर 5 पर आ जाती है आपकी SBI बैंक, नंबर 3 पर आ जाती है आपकी PNB बैंक। और उसके बाद में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बैंक हैं इसमें। ठीक है, एक या दो बैंक और हैं। अब बात करते हैं जहाँ पर कि निफ्टी 50 में आखिर कौन कौन सी बैंक आती हैं हमारी, सॉरी निफ्टी 50 में दोस्तों बैंक नहीं आती हैं। जहाँ पर रिलायंस आती है, जैसे कंपनियाँ वगैरह होती हैं रिलायंस, एंड दूसरी कंपनी आ जाती है TCS, और नंबर 3 पर आ जाती है इन्फोसिस, और नंबर 4 पर आ जाती है HDFC बैंक आ जाती है। जहाँ पर बजाज फाइनेंस, एंड उसके बाद में बजाज फाइनेंस के बाद में अडानी। ठीक है, अडानी की जितनी भी वो है अडानी, तो ये आ जाती है। एंड उसके बाद में बात करते हैं फिन निफ्टी में कि फिन निफ्टी में क्या क्या होता है। ठीक है, तो फिन निफ्टी में हमारा होता है HDFC बैंक, एंड उसके बाद में HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस। आशा करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी एंड काफ़ी शानदार होकर हमारी क्लास चल रही है, तो देखते रहें पूरा। जड़ से लेकर फुलची तक बताऊंगा आपको और समझाऊंगा, गलतियां भी आपको बताऊंगा, आपको नहीं करनी है जो गलतियां वो भी आपको बताऊंगा जहाँ पर। तो जहाँ पर दोस्तों उसके बाद में आ जाता है आपका क्या, डीमेट अकाउंट। सपोज़ करो पैसा जब हम रखते हैं, जब ट्रेडिंग करते हैं स्टार्टिंग में, तो हमें एक डीमेट अकाउंट बनवाना पड़ता है। ठीक है, अपना डीमेट अकाउंट बनवाना पड़ता है। आप किसी का भी डीमेट अकाउंट बनवा सकते हैं, ब्रोकर के, कोई भी ब्रोकर है उसकी मदद से आप जो है डीमेट अकाउंट बनवा सकते हैं। जैसे कि सपोज़ करो जेरोदा का हो गया, नंबर 2 पर धन का हो गया, नंबर 3 पर ग्रो का हो गया, नंबर 4 पर जहाँ पर आपका जो है पेटीएम का हो गया। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, आप जिसमें चाहे उसमें बनाएं। ठीक है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैंने एप्लीकेशन का। आप जिसमें चाहें आप जिसमें बनाएं, बस मैं आपको नाम बता रहा हूँ। आप स्टॉक हो गया, तो ये सभी चीज़ें दोस्तों जहाँ पर हो जाती हैं। एंड इनमें हमें जो है अपना जो है एक डीमेट अकाउंट बनवाना पड़ता है। उस डीमेट अकाउंट के लिए आपको क्या क्या चाहिए, डीमेट अकाउंट के लिए आपको देखो आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी नंबर 1, और नंबर 2 आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि आधार कार्ड, नंबर 2 पैन कार्ड, नंबर 3 पर आपका आ जाता है जैसे कि आधार कार्ड पैन कार्ड हो गया, बैंक की ज़रूरत पड़ती है एक। ठीक है, बैंक अकाउंट, पैसा जिसमें आप करोगे। लेकिन इस बैंक अकाउंट में याद रखना जिस नंबर से आपने गिरो एप्लीकेशन बनाया है उसी नंबर से इस बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। एंड उसके बाद में जहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बैंक को चाहिए जैसे आप FO करोगे ना,
फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो जहाँ पर दोस्तों एक स्टेटमेंट देनी होगी जो कि 6 मंथ की होगी आपकी, ठीक है, 6 मंथ स्टेटमेंट। तो यही चीज़ें ज़्यादातर चाहिए बस, बाकी आपका जो है डीमेट अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखना कि डीमेट अकाउंट के लिए भी क्या क्या चाहिए। अब जहाँ पर बात करेंगे एक और चीज़ की कि सपोज़ करो ट्रेडिंग क्यों करें हम, भाई दुनिया कहती है ट्रेडिंग करो, आखिर ट्रेडिंग क्यों करें? ट्रेडिंग क्यों करना है? तो इस चीज़ को याद रखो, जैसे कि सपोज़ करो हमें पता चल गया कि HDFC बैंक जो है इसके शेयर्स बढ़ने वाले हैं, ठीक है, शेयर बढ़ने वाले हैं, तो हम जो है इसे ऊपर के लिए लेंगे, यानी कि कॉल्स के लिए लेंगे। मार्केट को हमें लग रहा है कि अब शेयर घटने वाले हैं तो पुट के लिए लेंगे। लेकिन याद रखना ऐसे ही मत चले जाना, बस तुक्का मार के मत जाना, आपको पता हो तब आप शेयर लेना, वरना आप जो है जहाँ पर लॉस करके आएंगे। एंड उसके बाद में सेकंड ऑप्शन आ जाता है HDFC के बैंक के आपने ऑप्शन ले लिया, ठीक है। तो ये भी यही इसी टाइप से चलती है जैसे कि ट्रेडिंग की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, यानी कि पूरे चार्ट पैटर्न पर निर्भर करता है, ट्रेडिंग के कैंडल स्टिक पर निर्भर करता है। और उसके बाद में दोस्तों पूरा चार्ट जब आप एनालिसिस करोगे ना कैंडल स्टिक का, तब आपको पता चलेगा पूरा कि कौन सी कैंडल्स कहाँ पर बनती है, कौन सी कैंडल्स नहीं। बैंक निफ्टी का आप चार्ट एनालिसिस करो, तो ये सभी चीज़ें जहाँ पर हो जाती हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जो लास्ट बात, इसलिए मैंने लास्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ये चीज़ तो हो गई, आपको गलती क्यों क्या नहीं करनी है। स्टार्टिंग में जब आए ना, स्टार्टिंग में, ठीक है, जैसे मैं आ रहा हूँ, मैं किसी को देख कर आया कि यार वो तो 50,000 कमा रहा है, 40,000 कमा रहा है, मैं भी कमाऊँगा। स्टार्टिंग में कभी भी आपको, जैसे आप स्टार्ट करो, स्टार्टिंग में कभी भी आपको मेरे भाई याद रखना बैंक निफ्टी में नहीं घुसना है, बस बैंक निफ्टी और दूसरी चीज़ हो गई निफ्टी 50। क्यों नहीं घुसना है ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। ये एक आग का दरिया है और इसमें डूब जाओगे, स्टार्टिंग में आप डूब जाओगे। अगर एक नए ट्रेडर हो तब देखो, किसी को देख के जज मत करोगे ये इतना प्रॉफिट कर रहा है तो मैं भी इसमें कर सकता हूँ। भाई ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50। मिनटों में तो आपको ऊपर ले जाएगा, आपका प्रॉफिट 100 गुना दे देगी, लेकिन मिनटों में ना आपका प्रॉफिट 100 गुना ले भी लेगी। तो इस चीज़ को याद रखना कि आप जब भी ट्रेड करो बैंक निफ्टी निफ्टी 50 में, तो कम से कम 6 महीने आपको एनालिसिस करना है मार्केट का। मार्केट के जो भी चैप्टर्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, जैसे कि मेरे यूट्यूब पर भी जो है अपलोड है, यानी कि मेरे जो है यूट्यूब चैनल पर भी काफ़ी ज़्यादा क्लासें अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, एक बार एनालिसिस कर सकते हैं, सही तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, बस आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में कभी भी ट्रेड नहीं करना है। फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आपको करना है तो आप जो है जहाँ पर स्टॉक्स में करो। आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, मैं सच बता रहा हूँ मेरे भाई, मैं एक रियलिटी से आपको रूबरू करा रहा हूँ। कभी भी आपको बैंक निफ्टी में और निफ्टी 50 में स्टार्टिंग में कभी भी मत घुसना 6 महीने तक। इसके लिए आपको पेपर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर ट्रेडिंग मतलब जानते हो, जब आपको थोड़ी नॉलेज हो जाए तो आप एक पेपर लो, कागज़ लो, कुछ भी लो, ठीक है। आप पर डे का टारगेट रख लो कि मुझे पर डे प्रॉफिट करना है, यानी कि एक दिमाग में मैंने जहाँ से जैसे मार्केट जा रही है, ये ऊपर जा रही है, अब मुझे लग रहा है कि मार्केट अब ऊपर से नीचे आएगी, जहाँ पर कोई भी कैंडल इसने बना दिया है, ठीक है, हैंगिंग मैन बना दिया जाने, यानी कि हैंगिंग मैन ने कैंडल बना दिया। अब जब मार्केट नीचे आएगी मुझे पता है, तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड ले सकता हूँ अपनी, ठीक है, जहाँ पर एक ट्रेड ले सकता हूँ और आराम से दोस्तों मैं जहाँ पर कागज़ में लिखूँगा, अगर ये मेरी ट्रेड सक्सेस होती है तो सही है, मेरा पेपर ट्रेडिंग सही गया। इसी टाइप से मुझे 3 से 4 कम से कम 2 से 3 महीने पेपर ट्रेडिंग करना है। 1 महीने भी आप कर लेते हैं ना पेपर ट्रेडिंग, आपको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट कितना लॉस। क्योंकि पैसा भाई, हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए सपोज़ करो पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमारा 50,000 भी आता है ना, तो 50,000 बार हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इस चीज़ को याद रखना मेरे दोस्त, कभी भी आप बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में स्टार्टिंग में मत घुसना, वरना देखो पछताओगे। मेरी वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो रियलिटी में
बैंक निफ्टी 50 में स्टार्टिंग में मत घुसना, ठीक है। स्टॉक्स में करो, स्टॉक्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन का मिल जाता है। जैसे कि सपोज करो, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि कोई भी शेयर्स है, टाटा मोटर्स का शेयर ले लो, बजाज फाइनेंस का शेयर ले लो, और हीरो का शेयर ले लो। जैसे हीरो का शेयर है, तो हीरो के शेयर में भी आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन मिल जाता है, ऑप्शन। तो वहाँ पर क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत चांस मिल जाता है कि आप कोई भी शेयर 100 शेयर आपने खरीद लिए, जहाँ पर अगर आप आज लॉस में है ना, तो अगले दिन आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में क्या होता है, सबसे बड़ा चोट यहाँ पर ये होता है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी, कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में क्या होता है, जहाँ पर आप कोई सी भी ट्रेड ले लो, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन जब आप करोगे ना जहाँ पर, तो याद रखना, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में आप जो है 9:15 पे, अगर 9:15 पे मार्केट चालू होती है, ठीक है, 9:15 पे चालू होती है और आपने ट्रेड ले लिया 11 बजे, तो याद रखो 3:30 तक मार्केट ख़त्म हो जाती है। तो इस 3:30 से पहले आपको अपना ट्रेड बेचना होगा, वरना खुद से खुद बिक जाएगा। तो जहाँ पर चाहे आप प्रॉफिट में रहो, चाहे आप लॉस में रहो, यही इसके बड़ा रोल है। मगर जहाँ पर स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है, आपका ट्रेड नहीं बिकेगा, ठीक है। आप पड़े रहने दो, 2 दिन 3 दिन पड़े रहने दो, 4 दिन तक पड़े रहने दो, आपका ट्रेड रहेगा। तो इस चीज़ को याद रखना। लेकिन एक्सपायरी के दिन ज़्यादातर जो है ये जो है जीरो भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया ना, एक एक्सपायरी डे भी होता है इसमें, तो इस चीज़ को याद रखना। बाकी जो भी आपको नॉलेज चाहिए, जो भी हमारी क्लासें देखनी है आपको, गलतियाँ ये मत करना। देखो दोस्तों, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आप स्टॉक्स में ही करना। स्टॉक में फ्यूचर एंड ऑप्शन ले लो, जा कोई भी स्टॉक्स 50 रुपये का आपको दिख रहा है उसका प्राइस, तो पूरा का पूरा स्टॉक से आप खरीद लो, मगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन ठीक है, लॉन्ग टर्म आपके लिए बेस्ट है। स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी 50 मत घुस जाना। अगर एक दिन 10,000 निकाल रहे हो तो अगले दिन 20,000 दे के जाओगे, एक दिन 50,000 निकाल रहे हो तो अगले दिन 1,00,000 दे के जाओगे। ये एक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस को ज़रूर जज करना, ज़रूर मतलब सोचना कि हाँ मैं क्या बता रहा था, ठीक है। बाकी अगर आपको हमारा जो चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, ये थी वो चीज़ें जो आपको सीखनी बहुत ज़रूरी थी स्टार्टिंग में। कोई भी बिगनर्स बंदा आता है, कोई भी नया बंदा आता है, तो वो यहीं पर लॉस खाता है, इन्हीं चीज़ों में लॉस खाता है, और वो ये चीज़ें कोई बताता भी नहीं है। सच बता रहा हूँ, मैं जो है काफ़ी ज़्यादा मैंने जो है चीज़ें देखी हैं, मगर क्लियरिटी में ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको। ये चीज़ नहीं बताएगा कि आप शेयर बैंक निफ्टी में एकदम आपको बैंक निफ्टी में ले आएगा। क्यों भाई, तू 2 साल से एक्सपीरियंस कर रहा है और हम 1 साल के हैं, हमें 1 दिन भी नहीं हुआ, हमें 1 महीना भी नहीं हुआ, और तू हमें बैंक निफ्टी 50 में घुसाड़ने जा रहा है। ये कौन सी चीज़ हो गई? हम राजा तो ही नहीं है इस चीज़ की एकदम। हम बन जाएंगे, 1 साल में बन जाएंगे, 1.5 साल में बन जाएंगे, तो हम क्यों घुसें? हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा बना सकते हैं ना अपना। भाई कोई सा भी स्टॉक्स आप ले सकते हैं, एंड लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास में बेस्ट ऑप्शन है। या तो स्टॉक्स में ही आप जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन करो, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। यहीं पर पैसा बनता है मेरे दोस्त, यहीं पर ये पैसा निकालते हैं बड़े बड़े जितने भी ट्रेडर होते हैं, यहीं पर पैसा निकालते हैं। लेकिन आपको क्या बताते हैं, बैंक निफ्टी 50 इसमें मैंने पैसा निकाला। हर बंदा यही बताएगा बैंक निफ्टी में पैसा निकाल रहा हूँ, राम कह रहा है मैं बैंक निफ्टी में पैसा निकाल रहा हूँ, मगर उसकी बात मत मानना, ठीक है। वो चाहे स्टॉक्स में निकाल रहा हो, लेकिन आपसे कहेगा यही। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।